हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब भी कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ को खरीदता है तब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या इक्विलिब्रियम की स्टेट पे कब होता है। एक कंज्यूमर जब एक से ज़्यादा चीज़ों को खरीदता है तब वो कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट पे पहुंचता है, तब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है। ये अब आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। एक कंज्यूमर टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम की स्टेट पे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे तब होता है जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह से स्पेंड कर रहा होता है। जहां भी उसने स्पेंड किया है, जिस भी कमोडिटी पर उसने स्पेंड किया है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और प्राइस इक्वल हो। यानी कि अगर वो दो चीजें खरीदता है तो दोनों चीजों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के बराबर हो और दोनों चीजों के प्राइस भी इक्वल हो। अगर आप ऑरेंज और एप्पल खरीद रहे हो, एप्पल का प्राइस भी 10 होना चाहिए, ऑरेंज का प्राइस भी 10 होना चाहिए। एप्पल से भी आपको मान लो 30 यूटिलिटी मिल रही है, ऑरेंज से भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिल रही है, यानी कि सेटिस्फेक्शन। जो भी आप कॉमोडिटी खरीदते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी ही बोलते हैं। तो उस सेट वो दोनों कॉमोडिटीज की सेटिस्फेक्शन और दोनों कॉमोडिटीज के अपने प्राइस इक्वल होने चाहिए। ए कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन when he spent his limited income in such a way that the ratio of the marginal utility of two commodities and their respective prices are equal। जो भी टू कॉमोडिटीज उसने खरीदी है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि दोनों की सेटिस्फेक्शन और दोनों के प्राइजेस इक्वल होने चाहिए। ऑरेंज और एप्पल का प्राइस सेम होना चाहिए 10 और 10, और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी 30 इक्वल टू 30 होनी चाहिए। जब दोनों की सेटिस्फेक्शन और प्राइसेस इक्वल हो गए तब जो कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे होगा। ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे जो है ये इक्वल होते हैं। सेकंड जो है कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंज्यूमर कंजप्शन बढ़ाता है, कंजप्शन करता जाता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी कम होती जाती है। ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके चार नाम और हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी इसे ही बोलते हैं, गूसन्स सेकंड लॉ ऑफ कंजप्शन भी इसे बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी इसका नाम है और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसका नाम है। इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज और सेवरल कॉमोडिटीज कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम तब अटेन करता है जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। MUM इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये किसके इक्वल होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी होगा इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। एक्स कमोडिटी आपकी एप्पल हो गई, वाई कमोडिटी आप ऑरेंज ले लो। मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। और आप ये भी ले सकते हो इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ जेड कमोडिटी। आप इसमें कोई और ग्रेप्स ले लो। तो तीनों फ्रूट्स के आपके प्राइजेस इक्वल होने चाहिए और तीनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। या तो आप दो कमोडिटी ले लो या दो से ज्यादा भी ले लो, क्योंकि एक कमोडिटी तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि एक कमोडिटी अगर ली तो वो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी हो जाएगा, वो हमने पढ़ लिया है। ये दो कमोडिटीज है या दो से ज्यादा कमोडिटीज है, तो इसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट पे कंज्यूमर कब आएगा, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइजेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो MUM is a marginal utility of money और MUX is a marginal utility of good X, marginal utility of good Y, and then PX is the price of good X और PY is equal to price of good Y। ये इसकी जो है कंडीशन है। ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट पे होगा। देन अजम्पशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ये वही सेम रहेंगी जो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की भी यही थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड देन अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी में भी यही अजम्पशंस हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, उसे पता रहता है, उसे पता है कि मुझे कितना इनकम जो है स्पेंड करना है सो दैट मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले।
प्राइजेस जो है कमोडिटीज के वो कांस्टेंट रहेंगे, मैंने बोला वो इक्वल रहेंगे दोनों कमोडिटीज के, और देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी सेम रहेगी, वही उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हम कुछ टाइम के लिए ये सारी अजम्पशंस मानकर चल रहे हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तभी जो है ये लॉ अप्लाई होगा। उसी कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है फाइंड आउट कर पाएंगे कंज्यूमर की। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज है, कोई भी सेटिस्फेक्शन एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डाल रही, अपनी अपनी कॉमोडिटीज की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन कंसीडर की जाएगी, फैशन और टेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और यूटिलिटीज को हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट रहेगी, वो किसी के लिए कुछ होगी और किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए सेम ही रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सबके लिए सेम है। परफेक्ट नॉलेज टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को जो है पूरी नॉलेज है कि किस किस चीज़ों के क्या क्या प्राइसेस हैं। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ को हम टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए उसके पास है टोटल जो है कंज्यूमर की टोटल इनकम है 12 रुपये, या उसके पास 12 रुपये है, आप कुछ भी समझ सकते हो, फिलहाल के लिए उसके पास 12 रुपये है या उसकी 12 रुपये इनकम है। तो वो चीज़ें जो है दो खरीदने गया मार्केट में, एक गुड एक्स है एक वाई है, एक एप्पल है एक ऑरेंज है, दोनों 2-2 रुपए की हैं, दोनों के प्राइस 2 रुपीज़ हैं। यहाँ हम यूनिट्स ले रहे हैं कि वो एक एप्पल ले रहा है, एक ही ऑरेंज ले रहा है, फिर 2 एप्पल और 2 ऑरेंज ले रहा है, यहाँ पे 3 फिर 4 ले रहा है। यहाँ पे यूनिट्स है और यहाँ हम एप्पल और ऑरेंज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को जो है बता रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी यानी कि एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी यानी कि ऑरेंज ऑरेंज। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी, उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एप्पल खाने से, अगर वो एक एप्पल खा रहा है तो 20 मिल रही है, अगर एक ऑरेंज खा रहा है तो 10 मिल रही है, फिर दूसरा एप्पल खाया तो 16 मिल रही है, और दूसरा ऑरेंज खाने पे 8 मिल रही है, तीसरा एप्पल खाने पे 12 और तीसरा ऑरेंज खाने पे 6 मिल रही है। ऐसे ही वो आगे मिलती जा रही है उसे सेटिस्फेक्शन, और ये सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है जैसे जैसे वो एप्पल और ऑरेंज की यूनिट्स को कंज्यूम करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप कोई चीज़ को खाते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी कम होती जाती है, क्योंकि आपकी भूख भी साथ साथ मिटती जाती है। अब वो इसको खरीदेगा कैसे? देखिए सबसे पहले वो सोचता है कि मैं किस पर खर्च करूं, मुझे एप्पल से जो फायदा मिल रहा है 20 का, ऑरेंज से फायदा मिल रहा है 10 का, जबकि मेरे 2 रुपीज ही दोनों पे खर्च होने हैं, दोनों ही 2-2 रुपीज के हैं, या तो मैं 2 रुपीज इस पे खर्च कर लूँ एप्पल पे, या मैं ऑरेंज पे खर्च कर लूँ, तो मुझे मेरे खर्च तो 2 रुपए ही होंगे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा एप्पल से मिल रही है, तो वो सबसे पहले एप्पल पे जो है अपने 2 रुपीज खर्च करेगा। तो वहां यहाँ पे आप जो है 2 मैं मेंशन कर रही हूँ कि 2 रुपीज वो एप्पल पे सबसे पहले खर्च करेगा। फिर उसके बाद वो कंपेयर करेगा दोनों में से मुझे किसकी यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, किसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। अभी उसने 2 रुपीज जो एप्पल पे खर्च किए हैं वो 20 सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ना। अभी वो उसने जो है ऑरेंज कोई भी नहीं खरीदा, देन फिर वो जो है कंपेयर करेगा, अब मैं 16 सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है, मैं यहाँ खर्च करूँ या जहाँ मुझे 10 सेटिस्फेक्शन मिल रही है मैं वहाँ खर्च करूँ। आप खुद देखिए 16 ज़्यादा है 10 कम है, 16 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे यहाँ पे मिल रही है एप्पल पे, अगेन वो 2 रुपीज़ इसी पे ही खर्च करेगा, क्योंकि रुपीज़ तो सेम ही है, चाहे वो एप्पल ले चाहे वो ऑरेंज ले, उसने कहना है कि मुझे 2 रुपीज़ तो खर्च करने ही पड़ेंगे, लेकिन क्यों ना मैं वहाँ पे खर्च करूँ मुझे जहाँ ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आप भी ऐसे ही करते हो, मार्केट में जाते हो कोई भी चीज़ देखते हो कि अगर प्राइजेस सेम है तो ज़्यादा क्वांटिटी की कौन सी चीज़ है या ज़्यादा बेनिफिट किस में मिल रहा है, मैं वही चीज़ खरीदूं। तो ऐसे ही जो है यहाँ भी एक कंज्यूमर कर रहा है, फिर वो देख रहा है मैं 12 जो है मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है और यहाँ पे अगेन 10 है, फिर वो 12 वाली चूज करके फिर 2 रुपीज़ यहाँ पे खर्च करेगा, और यहाँ तक आप देखिए उसके कितने रुपीज़ खर्च हो गए हैं, देखिए 8 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं यहाँ तक 8 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं, अभी उसके पास 12 रुपीज़ हैं। अगेन वो देखेगा कि मुझे फिर से किस जो है किस जो है मुझे कॉमोडिटीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अब इस बार उसे ऑरेंज में मिल रही है, अब वो जो फोर्थ आइटम खरीदेगा, फोर्थ यूनिट जो है वो ऑरेंज खरीदेगा, पहले उसने एप्पल खरीदा, फिर दूसरी बार एप्पल खरीदा, फिर तीसरी बार एप्पल खरीदा, अब वो फोर्थ टाइम जो है ऑरेंज खरीदेगा, और इस पे 2 रुपीज़ उसके लग गए, अब उसके 10 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं। अगेन फिर वो सोचेगा कि मेरे पास अभी 2 रुपीज़ मेरे पास अभी जो है पड़े हैं पैसे, तो मैं कहाँ पे खर्च करूं,
फिर वो सोचेगा अभी दोनों की जो है यूटिलिटी इक्वल हो गई है, मुझे अब मैं चाहे ऑरेंज खरीदूं चाहे मैं एप्पल खरीदूं, मुझे दोनों से तो सेम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी और दोनों के प्राइजेस भी सेम है। तो वो अपनी जो है यहाँ पे भी जो है खर्च करेगा और यहाँ पे भी खर्च करेगा और दोनों से मिलने वाली उसकी सेटिस्फेक्शन भी इक्वल हो गई है। और यहाँ पे आके उसके जो है अपने 12 रुपए भी फिनिश हो गए हैं, उसके 12 रुपए भी खत्म हो गए, उसने स्पेंड कर लिए और उसको पूरी दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी इक्वल हो गई। मतलब वो तब तक खर्च करता रहा कंपेयर करके कि मैं किस किस कॉमोडिटी पे खर्च करूं, जब तक उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दोनों गुड से इक्वल नहीं हो गई। जब दोनों गुड से इक्वल सेटिस्फेक्शन हो गई तब उसके पैसे भी जो हैं तब तक वो खर्च करता रहा कंपेयर करके। तो इसी तरह से देखो अब तक उसने 4 यूनिट्स खरीद ली एप्पल की और जो कि 8 रुपए बने, और 2 यूनिट्स उसने खरीदी हैं ऑरेंज की जो 2-2 रुपए की थी दोनों ही, तो उसके 4 रुपए बने। अब यहाँ उसके टोटल इनकम 12 ही थी, टोटल पैसे भी उसके खर्च हो चुके हैं और जो लास्ट जो उसके रुपीज खर्च हुए हैं वो उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। देखिए हमने यही कंडीशन देखी थी कि दोनों के प्राइजेस भी इक्वल होने चाहिए और दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए, तभी एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट पे होगा। ओके, देखिए ये वही सेम टेबल है, प्रीवियस टेबल है, 1 2 3 4 यूनिट्स ली हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी, ये वही नंबर्स हैं, वही यूटिलिटीज हैं और 8 जो है यूटिलिटी उसकी जो इक्वल हो गई है दोनों गुड से मिलने वाली, और ये फॉर्मूला भी उसका इसी तरह से था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। ये दोनों 8 के इक्वल है, दोनों की यूटिलिटी भी इक्वल है और दोनों के प्राइजेस भी। इसे डायग्राम में कैसे शो करना है, देखिए सबसे पहले हम दोनों कॉमोडिटीज को साथ में लेके चलेंगे, इसीलिए हमने इस तरह से डायग्राम बनाया। ये एक्स कॉमोडिटी का हो गया और यहाँ से यहाँ वाई कॉमोडिटी का हो गया। जब हम एक्स कॉमोडिटी ले रहे हैं तो वाई में हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल लेंगे, तो इस तरफ हम वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज लेंगे। और ये जो नंबर्स ये यूनिट्स लिए हैं हमने, यूनिट्स ऑफ एप्पल और ऑरेंज ली हैं, ये जो लेफ्ट से राइट को जा रही है 1 2 3 4 ये एप्पल की हैं, और ये जो नीचे लाइन लगाई हुई है ये राइट से लेफ्ट जा रही है 1 2 3 4 ये ऑरेंज की यूनिट्स हैं। इसी तरह से ये डायग्राम बनेगा। फिर क्या करेंगे हम देखेंगे 1 यूनिट ली तो 20 मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो उसके वन पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी 20 प्लॉट कर देंगे, देन 16 है, देन 12 है और फिर 8 है। फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ऑरेंज की, इसी तरह से ये नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑरेंज की भी ड्रॉ होगी। 10 फर्स्ट जो एप्पल फर्स्ट पे जो है उसका यहाँ पे ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे 10 होगा, यहाँ 10 कुछ यहाँ होगा, इस तरह से ये 10 फर्स्ट पे आएगा, ये नीचे वाली लाइन को तब देखेंगे हम। ठीक है, फिर 8 है, फिर 6 है और फिर ये 4 है, और जो 8 है ना ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यही पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। दोनों कॉमोडिटीज 8 यूटिलिटी पे इक्वल हो रही हैं, जो है 2 कॉमोडिटीज ऑरेंज की 2 यूनिट्स ऑरेंज की हैं और एप्पल की 4 यूनिट्स हैं। इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, 8 जो है मार्जिनल यूटिलिटी दोनों से मिल रही है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पे 2 कॉमोडिटी में कंज्यूमर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर कंपेयर्स द यूटिलिटी गेटिंग फ्रॉम बोथ द गुड्स, उसने कंपेयर की ना दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी, तभी उसने अपने पैसे खर्च किए। जिस भी कॉमोडिटी से उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसी कॉमोडिटीज पे उसने सबसे पहले 2 रुपए खर्च किए, 20 और 10 में से उसने चूज किया 20, फिर 2 रुपीज सबसे पहले उसने यहाँ खर्च किए। फिर उसने देखा अब किस में से मिल रही है, 16 और 10, 16 से मिल रही है, फिर 12 और 10 12 से मिल रही है, फिर वो अपने जो है तीसरी बार 2 रुपए यहाँ खर्च कर रहा है, फिर 8 और 10, अब ये 10 वाला चूज कर रहा है, यहाँ 2 रुपीज खर्च कर रहा है, और फिर वो दोनों जो उसके पैसे बचते हैं वो 8 और दोनों पे खर्च कर सकता है, दोनों पे खर्च कर रहे, दोनों पे इक्वल ही उसे यूटिलिटी मिल रही है। ही स्पेंड हिज इनकम और रुपीज, चाहे इनकम अपनी या इन रुपीज कुछ भी वो स्पेंड कर रहा है, एंड दैट गुड्स विच गिव्स हिम मोर सेटिस्फेक्शन देन अनदर,
वो अपनी इनकम उसी पे गुड्स पे खर्च कर रहा है जहां उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसी दूसरे गुड्स से। और इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन यूटिलिटी पर रुपीज इज इक्वल फॉर बोथ कमोडिटीज। और इक्विलिब्रियम का पॉइंट उसे वही मिलता है जहां उसके जो है लास्ट पर रुपी जो उसके खर्च हुए हैं वो इक्वल है दोनों कमोडिटीज पे। और इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे उसे टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसी पॉइंट पे कंज्यूमर जो है टू कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम पे है और स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।